नमस्कार। कन्या राशि दिसंबर 2025 मासिक राशिफल। आने वाला दिसंबर का यह महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 2025 का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर का यह महीना नवग्रहों का क्या प्रभाव, क्या परिणाम पड़ने वाला है, कौन से ग्रह का कब राशि परिवर्तन होगा, उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भी पिछले काफी दिनों से ये मार्गी होकर के मिथुन राशि में गोचर किए थे, वापस से ये वक्री होकर के कर्क राशि में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव पड़ने वाला है कन्या राशि पर, आज हम सूक्ष्मताओं से चर्चा करेंगे। कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले राशि संख्या 6 यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि से नवग्रहों को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस कार्यक्रम को। आपके लग्न के स्वामी अधिपति बुध आपके दूसरे स्थान में, सूर्य मंगल शुक्र आपके तीसरे स्थान में, राहु आपके छठे स्थान में, शनि आपके सप्तम स्थान में, देवगुरु बृहस्पति आपके दशम स्थान में, लाभ स्थान में फिर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति 5 तारीख को, 5 दिसंबर को। केतु आपके द्वादश स्थान में। यहाँ पर विशेष ग्रहों का गोचर नहीं है। जो लंबे अवधि, जो कम समय के लिए ग्रह गोचर करते हैं, छोटे छोटे ग्रह, उनके बारे में आइए प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले आपके लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। बुध आपके दूसरे स्थान में रहेंगे दिसंबर के प्रारंभ के समय में, लेकिन यही बुध आखिरी में यानी 30 तारीख को, 30 दिसंबर को गोचर करेंगे, आपके तीसरे स्थान में जाएंगे। यानी 1 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बुध का कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे स्थान में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मानसिक रूप से परेशानी होगी, ओवर थिंकिंग करेंगे, खास करके धन के लिए, धन कमाने के लिए आप प्रेरित रहेंगे और कहीं ना कहीं धन को अर्जित भी करेंगे इस महीने। कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस महीने तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम अच्छा रहने वाला है। कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं उसके लिए भी बेहतर टाइम रहने वाला है। और इनकम का स्रोत आपका बढ़ेगा निश्चित रूप से नवंबर और अक्टूबर की अपेक्षा दिसंबर के महीने में कन्या राशि वालों के लिए। चर्चा करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के स्वामी बनते हैं शनि, दूसरे स्थान में बुध का प्रभाव। वाणी में भी काफी मधुरता रहेगी, वाणी अट्रैक्टिव वाणी बन जाएगी आपकी, और कहीं ना कहीं वाणी के माध्यम से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। और यदि सोशल मीडिया के क्षेत्र में है, टेक्निकल लाइन में है, या किसी प्रकार का लाइजनिंग का कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको विशेष सफलता मिलते हुए दिखाई दे रहा है। चर्चा करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के अधिपति शनि आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। शिक्षा की गति आपकी सामान्य रहने वाली है। देखा जाए यहाँ पर शिक्षा की गति सामान्य रहने वाली है। और वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करें तो गुरु आपके दशम से 11वें घर में जाएंगे, यानी आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के काफी अच्छा टाइम रहने वाला है। मधुर वैवाहिक जीवन में संचार होगा, मधुरता में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ बिजनेस के बारे में चर्चा करें तो बिजनेस में भी लाभ की स्थिति बनेगी, यानी इन्वेस्ट का भी योग है और लाभ की भी योग है, यानी आपको इंतजार लंबे समय का नहीं करना पड़ेगा। तो या कह सकते हैं कि आपके कोई अपेक्षा है, कोई इच्छाएं हैं, वो भी आपकी इस महीने पूर्ण हो सकता है। आपका इच्छा है, जिस इच्छा को लेकर के आप निरंतर पिछले कई महीनों से कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका डिजायर है, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति जब दशम से निकल करके 11वें स्थान में जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करते हैं, स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। नौकरी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पिछले 56 दिनों में, दिसंबर के से पहले यानी 56 दिनों में जब गुरु का गोचर आपके दशम स्थान में हुआ था, तो मैंने वीडियो बनाया था और वहां आपको बताया ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कि नौकरी जॉब लगने के चांस बनेंगे। जिनके नहीं है, जिनके हैं, उनमें प्रमोशन की स्थिति बनेगी, या कह सकते हैं कि यश कीर्ति में, प्रभुत्व में आपकी वृद्धि होगा। तो वो आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा। लेकिन अब जब गुरु यहाँ दशम से 11वें में जाएंगे तो स्थान परिवर्तन का और प्रमोशन जैसे स्थितियां बनाएंगे। भाग्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाग्य से आपके शुक्र आपके तीसरे स्थान में है। शुक्र का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है, तो भाग्य का भी सपोर्ट रहेगा। खास करके जो आपके आसपास के लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, आपके मित्र रिलेशन के लोग, उनसे भी आपको सपोर्ट की संभावनाएं बनते हुए दिखाई दे रही है। मंगल का भी प्रभाव अच्छा रहने वाला है। चतुर्थ स्थान में जब मंगल गोचर करेंगे 7 दिसंबर के बाद, तो प्रॉपर्टी, जमीनी विवाद किसी भी प्रकार का है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ मंगल जब आएंगे तो भवन इत्यादि का भी सुख प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से दिसंबर का महीना का प्रभाव रहा। नवग्रहों के बारे में सामान्य तरीके से समझे, क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहों की उपस्थिति इस महीने आपका बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अगर उपाय के बारे में चर्चा करें तो इस महीने आप बुध के लिए उपाय कर सकते हैं। गणेश जी का प्रतिदिन दर्शन करें, या बुधवार को खास करके गणेश जी का दर्शन करें और गाय को हरी चारा यानी घास, दुर्वा अर्पित करें।
धन्यवाद। बाकी ऐसे अन्य कार्यक्रमों के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आप यदि अपना जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या वास्तुशास्त्र इत्यादि पे कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।